कहूँगा कि आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा और डॉक्टर्स के ज़रिए आपको हम गाइड करेंगे कि बुढ़ापे को आप कोसों दूर कैसे कर सकते हैं। आप क्या क्या करें और क्या ना करें, आपके जीवन के डूज एंड डोंट्स कौन कौन से होने चाहिए, जिसकी वजह से आप जल्द आने वाले बुढ़ापे से निपट सकते हैं। बहुत बार आपको ये शिकायत होती है ना, झुर्रियाँ जल्दी आ गई, बाल बहुत जल्दी झड़ गए, घुटनों में दर्द होने लगा है, जॉइंट पेन की वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। और बहुत बार ये भी कहते हैं ना कि बस जवानी तो 3-4-5 चंद पलों की ही रह गई, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया। लेकिन मेरा ये शो आप देखें और वीडियो अपने जितने भी आपके अपने हैं, अपने रिश्तेदार हैं, आपके चहेते हैं, इन सभी को आप शेयर करें, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, लेकिन जल्दी नहीं आएगा, समझिएगा। डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ में मौजूद है। मैं इससे पहले कि डॉक्टर्स के पास मैं चलूं, सीधे मैं आपको ये बताता हूं आपको क्या क्या करना है जल्द आने वाले बुढ़ापे से बचने के लिए। ग्राफिकल इनपुट और ग्राफिक स्टूडियो में आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखें, जितना हो सके पैदल चलें, नींद पूरी करें, कभी कभी उपवास रखें। ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये भी आपके लिए दुश्मन है। इंटरनेट कम कीजिए, सोशल मीडिया कम कीजिए। हर्बल टी आप पिया करें, ग्रीन टी आप पिया करें। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि मैं ये शो करते हुए भी ये ग्रीन टी पी रहा हूँ। चिंता से बचें, जॉगिंग करें, स्लीपिंग पैटर्न ठीक करें। फिर से मैं रिपीट करूँगा, पैदल चलें, नींद पूरी करें, कभी कभी आपको उपवास रखना है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप कम कर दें, इंटरनेट एक्सपोजर कम कर दें, सोशल मीडिया को वक्त थोड़ा सा कम कर दें। आप ये वाला जो व्रत होता है ना, व्रत यानी सोशल मीडिया से फास्टिंग कर लेना या फिर मोबाइल और इंटरनेट से दूरी कर लेना, ये भी आपकी ज़िंदगी का एक उपवास है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा और डॉक्टर ईश्वर गिलाडा मेरे साथ में हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, सबसे पहले आपके पास ही हम आते हैं। एक अमूमन हमारी एक शिकायत हो गई है कि कोविड के बाद से बहुत हद तक जीवन बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि उम्र बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ने लगी है। ऐसा भी नज़र आने लगा है कि भाई बहुत जल्दी लगता है कि कहीं बुढ़ापा बहुत जल्दी ना आ जाए। बहुत बार ऐसा लगता है कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई ये शिकायत कर रहा है कि सिर के बाल बहुत जल्दी झड़ गए हैं। बुढ़ापा जल्दी ना आए, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, डॉक्टर ईश्वर? सबसे पहले तो आपको और आपके श्रोताओं को ये बता दूं कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हमारी एज, जो एवरेज एज है इंडिया में, वो 35 थी। और आज एवरेज एज हमारी है मेल के लिए, पुरुषों के लिए 71 और महिलाओं के लिए 73। इसका मतलब हमारी एज दुगनी हो गई। इसी का मतलब ये होता है कि कई लोग ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं, जो पहले की मात्रा में अभी पहले कम था। दूसरी बात यह है कि बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को नसीब होता है, सबको नसीब नहीं होता। तो आप उसको अच्छा समझिए, आज बुरा मत समझिए। आपको बुजुर्ग बनना है, आपको ज़िंदगी अच्छे से चलाना है, तो इसकी जो नींव डालनी है आपको पहले से डालनी है। ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए सभी इंसान होते हैं, लेकिन ये नींव आपको जब आपका एज 20-25 साल 30 साल है तभी से नींव डालनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मद्यपान न करें, धूम्रपान न करें, हेल्दी हैबिट लगा लें। और आपका हेल्दी हैबिट लगाने का फायदा सिर्फ आपको नहीं है, आपके आने वाले पीढ़ी को होता है कि जिसके घर में उनके माँ बाप एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके बच्चे भी उसी लाइन पे जाते हैं। जिसके घर में माँ बाप साथ में मद्यपान सेवन करते हैं, तो उनके बच्चे भी उसी लाइन में जाएंगे। तो हमें हमारे खुद के लिए, आने वाली अगली पीढ़ी के लिए, और जब हम ये एज में आते हैं कि हम बुजुर्ग कहते हैं, तो तीसरी पीढ़ी के लिए, तो 3 पीढ़ी का हम लोग रास्ता अच्छा बना सकते हैं कि अगर हम खुद की आदत अच्छे लगा लें, तो उससे आपको जो डायबिटीज़ या मधुमेह है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के चांसेस कम हो जाते हैं, और भी कई जो बीमारियां हैं जिसको कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग, तो प्री मैच्योर एजिंग कम हो जाता है। क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल और ये टोन अप होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जल्दी झुर्रियाँ पड़ सकती है। तो एक्सरसाइज करने के बाद में फैट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मसल टोन अप होते हैं, स्किन में ग्लो आता है, और इस ढंग से आप आपकी आने वाली जिंदगी, जिसको हम सेकंड इनिंग कहते हैं, वो ये स्किन ग्लो आजकल आप देखिए ना, आप बता रहे हैं और इतनी तेजी के साथ में हजारों लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, आपसे अब देश ये पूछना चाहता है कि भाई स्किन ग्लो कैसे बढ़ाएं? क्या एंटी एजिंग का भी कोई फॉर्मूला होता है? अगर जल्दी एजिंग हो गई हो तो, वैसे तो कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है, कभी ना कभी तो उम्र हम पर हावी होगी, लेकिन जल्दी अगर एजिंग हो जाए, क्या इसका रिवर्सल भी हो सकता है? बहुत बार ये कहते हैं कि आप हर्बल टी पिएं, ग्रीन टी पिएं,
ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पिएं बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे। आपके पास में क्या फॉर्मूला है कि जल्द बुढ़ापा ना आए? देखिए राशिद जी, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। एजिंग, जैसे डॉक्टर ईश्वर ने बताया, इट इज़ एन इनएविटेबल फिनोमिना। एजिंग तो आएगी। हमारा पर्पस एज डॉक्टर्स, एज मीडिया पर्सनल, एज पीपल विद नॉलेज इज टू स्प्रेड द मैसेज, उसको कैसे डिले किया जाए। इट इज़ इनएविटेबल, आना तो है ही। तो जैसे आपने पूछा स्पेशली स्किन का, आप पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा एरिया जो कि बॉडी में एक्सपोज होता है टू द एनवायरनमेंट, टू द सराउंडिंग, इज द स्किन। तो स्किन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस एरियाज में रहते हैं कि जहां डायरेक्ट आपको हीट आती है, जैसे हिली एरियाज में है, तो सनलाइट से, अल्ट्रावायलेट रेट से प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। तो जब भी अब आप निकलें बाहर में, तो एक स्पेसिफिक टाइप की सनस्क्रीन्स आती हैं जिससे कि आपको अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं स्किन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली उसमें स्किन की डिहाइड्रेशन होता है, उससे स्किन का पिगमेंटेशन होता है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं और रिंकल्स बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाती है। इनफैक्ट ये देखा भी गया है कि एरियाज, वर्ल्ड के वो एरियाज जिसमें स्किन का एक्सपोजर डायरेक्ट सन से होता है। डॉक्टर साहब, आप देखें, एक मैंने कहा ना कि सवाल सोशल मीडिया के जरिए और डिजिटल माध्यम से ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, आपसे एक सवाल आया है, कोई पूछना ये चाहते हैं या चाहती हैं, मुझे पता नहीं। उनका ये कहना है, बुढ़ापा जल्दी किस पर आता है, मेल पर या फीमेल पर? बुढ़ापे से जल्दी कौन बच सकता है, मेल या फीमेल? देखिए, ऐसा मेल फीमेल डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन मेल जल्दी बुजुर्ग दिखते हैं फीमेल के मुकाबले में। नेचुरली कुदरत ने, भगवान ने फीमेल में ज़्यादा शक्ति दी है। नेचुरली फीमेल ज़्यादा काम करती है मेल से, और इसलिए ज़्यादा स्वस्थ रहती है। इसलिए कई बीमारियां फीमेल में कम होती है, मेल में ज़्यादा होती है। तो हमारा ये मानना है कि हम जो फीमेल को वीकर सेक्स समझते हैं, वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्गर सेक्स है। साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, हर ढंग से आप सोच लो। अगर फीमेल 9 महीने एक बोझ सहती है बच्चे का, कोई मेल नहीं सह पाता। फीमेल लेबर पेन से जाती है, मेल नहीं जा पाता। तो ये जो भगवान ने हमें स्ट्रेंथ दी है, वो फीमेल में दी है। इसी तरह काम की जो हेल्थ से जुड़ी हुई काम की खबरें हैं ना, डॉक्टर अनिल अरोड़ा और डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, सर थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत बेशकीमती, बहुत प्रीशियस आपका समय है, लेकिन मेरे लिए, मेरी टीम के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ग्रैटिट्यूड आपके लिए, और हम आपके बहुत आभारी हैं कि वक्त वक्त पर आप हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं। और मैं राशिद हाशमी आगे भी आपसे दरख्वास्त करूंगा, ऐसे हेल्थ इश्यूज पर मेरे साथ में आप जुड़ा करें। थैंक यू सो मच सर। यानी आपको जल्द बुढ़ापे से बचना है, इस फॉर्मूले पर आपको काम करना हो।